नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि बिहार आईटीआई पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। जिनको भी बिहार आईटीआई में एडमिशन लेना है, पैरामेडिकल में लेना है, पॉलिटेक्निक में लेना है, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के हो या किसी भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हो या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, फॉर्म बिहार आईटीआई का आप फॉर्म भर सकते हैं। एंट्रेंस देना होता है, उसके लिए कितना फी लगता है, तीनों में अगर आपको कोई एक फॉर्म भरना है तो तीनों में कौन सा बेस्ट होगा वो भी मैं बताऊंगा अपने वीडियो में कि तीनों में कौन सा ऐसा कोर्स करें जो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपने मैट्रिक किया है, इंटर में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं आप या फिर कंफ्यूज हैं कि इंटर में एडमिशन ले या आईटीआई कर ले या पैरामेडिकल कर ले या पॉलिटेक्निक कर ले, आपका कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाएगा। क्या संभावना है जॉब का, इंटर करने से तुरंत जॉब होगा या आईटीआई पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक करने से तुरंत जॉब का होगा, चांसेस कहाँ है जॉब होने का ज़्यादा, वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आपको। जितने भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में भाई बंधु दोस्त जो भी होंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बच्चे कंफ्यूज करके कोर्स करना कुछ और चाहते हैं, उनको जानकारी का अभाव नहीं होता है। जैसे हमारे ही केस में देख लीजिए, जब मैं मैट्रिक पास किया था उसमें मेरे को आइडिया नहीं था कि इंजीनियर कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं, रेलवे के लिए कैसे एलिजिबल होते हैं, कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि 2000 के आसपास कोई बताने वाला नहीं था और हमारे फैमिली में कोई ऐसे मेंबर नहीं थे या हमारे आसपास के लोग ऐसे नहीं थे जो गाइड करें। तो आज यूट्यूब के कारण बहुत सारे बच्चों को ये पता चल जाता है, यूट्यूब के कारण बहुत सारे बच्चों को ये पता चल जाता है कि क्या करने से बेटर होगा। बहुत सारा आपका वीडियोज़ होता है जो आपके कैरियर के लिए यूजफुल होता है। अगर आप देखते हैं, अच्छे से वीडियो को समझते हैं तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैट्रिक के बाद आप इंटर करें, पैरामेडिकल करें या पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई करें, वो सारा चीज़। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार आईटीआई पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म जो है बीसीसी के वेबसाइट से फॉर्म भरा जाता है। तो आईटीआई के लिए मैं बात करूं अभी, तो इसके लिए मैट्रिक पास या अपेयरिंग का मतलब हो गया अगर आपने अभी एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने मैट्रिक कभी भी पास किया हो, आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म का जो डेट है 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका 14 अप्रैल है। पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिला है, 15 अप्रैल तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म में किसी तरह का कोई गलती हो जाता है तो 16 से 17 तारीख तक आप उसको सुधार कर सकते हैं। मैं एक वीडियो इसके बाद ही लेके आऊँगा कि फॉर्म को कैसे भरते हैं। अगर हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आपका कुछ भी गलती नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, एक भी गलती नहीं होगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। फॉर्म कैसे भरना है, कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे आप अपना कॉलेज चॉइस करेंगे, अगर आपका कम मार्क्स भी आया तो कैसे आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगा, वो सारा जानकारी आपको हमारे चैनल पे अप टू डेट बाय डेट आपको मिलता रहेगा। तो उसके लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा। करेक्शन डेट जो है 16 से 17 अप्रैल तक है। एग्जाम डेट जो है इसका 17 मई, एडमिट कार्ड 8 मई 2026 को आएगा। इसका एग्जाम डेट 17 मई और एडमिट कार्ड जो 8 मई को आपको मिलेगा। वही देखा जाए पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो 19/3/2026 से स्टार्ट हो चुका, 19/3/26 से स्टार्ट हो गया है, यानी कल से स्टार्ट हो गया है। और इसका अंतिम डेट 21 अप्रैल है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। फॉर्म में किसी तरह कोई गलती हो जाता है तो आपको एडिटिंग का मौका मिलता है इसमें। तो 23 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, मतलब 23 और 24 अप्रैल को आपको एडिटिंग कर सकते हैं, कोई गलती होता है तो। एडमिट कार्ड अपलोड करने का डेट 15 मई। पॉलिटेक्निक का एग्जाम डेट जो पी का मतलब पॉलिटेक्निक हो गया 23 मई, और पैरामेडिकल और पीएमएम। अब आप सोच रहे होंगे पीएमएम क्या है, उसका भी चर्चा हम करेंगे। अभी पैरामेडिकल और पीएमएम का जो डेट है इसमें 24 मई संभावित है। अभी इस पे डेट एक्सटेंड हो सकता है या और कोई नोटिस आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। एज लिमिट जो है इसका मिनिमम आपका जो है 14 साल देखने को मिलता है। इंटर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो उसमें कंडीशन है, क्या होगा, वो गर्ल्स के लिए होता है
और एएनएम आपको मिलता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका इंटर में आर्ट्स है तो और आप गर्ल्स हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एएनएम आपको मिलेगा। तो बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारा आर्ट्स है इंटर में, सो मैं पैरामेडिकल का फॉर्म नहीं भर पाऊंगा। जरूर भर पाएंगे अगर आप फीमेल है, एएनएम कोर्स है और एएनएम में अच्छा खासा सीट होता है। गवर्नमेंट कॉलेज से आपको फी भी नहीं लगता है, बहुत कम फी में आप एएनएम कर सकते हैं। आप प्राइवेट में देखा जाए तो आपको 5 से 7 लाख 8 लाख तक आपको देना पड़ जाता है एएनएम जीएनएम जैसे कोर्स करने में। तो आप एएनएम जीएनएम आप पैरामेडिकल के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। लैब असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, बहुत सारा कैटेगरी वाइज पोस्ट है। उसका अपडेट मैं बाद में कर दूंगा कि पैरामेडिकल में कौन कौन सा कोर्स आता है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं होता है, 35 प्लस वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फी जो है इसमें 750 रुपया फी है, इसका 750 रुपया फी है आईटीआई का। और आप सोच रहे हैं कि मैं आईटीआई के साथ साथ पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भर दूं, हाँ तो भराएगा, उसके लिए अलग से फॉर्म भराता है। हाँ, आप अगर आप सोच रहे हैं कि पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों में एक साथ फॉर्म भरूं तो जी हाँ भरा जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ 850 रुपया आप पेमेंट करेंगे तो पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक दोनों भरा जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि पैरामेडिकल भी मैंने भरा, पॉलिटेक्निक भी भरा, और पीएमएम मतलब ड्रेसर का कोर्स होता है 1 साल का, वो मैट्रिक पास वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आप तीनों भी भरेंगे, तीनों अगर भरेंगे तो 950 रुपया फी कटेगा। तो पैरामेडिकल के लिए इंटर साइंस मेल कैंडिडेट है तो इंटर साइंस, फीमेल कैंडिडेट है तो अगर आपका आर्ट्स भी है तो भी फॉर्म भरा जाएगा। पॉलिटेक्निक मैट्रिक पास वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और पीएमएम मतलब ड्रेसर कोर्सेज में मिलता है, तो ये मैट्रिक पास से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो अब आपके पास कंफ्यूजन ये हो गया कि मैं आईटीआई में एडमिशन लूँ या पॉलिटेक्निक में लूँ। तो दोनों अपने जगह पे, दोनों का अलग अलग रूल है, कंडीशन है, दोनों का अलग अलग। इस पे अलग सा वैकेंसी आता है, इस पे अलग वैकेंसी आता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आईटीआई का जो आईटीआई पे जो वैकेंसी होता है वो पॉलिटेक्निक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो पॉलिटेक्निक का वैकेंसी होता है वो आईटीआई वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो में एक लेके आऊँगा कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों का अलग अलग है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप दोनों फॉर्म भरिए, मैट्रिक आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों का फॉर्म भरिए, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, जिसमें मार्क्स अच्छा आ जाए। आप दोनों का काउंसलिंग के लिए आप हमेशा एलिजिबल हो जाता है, चाहे कितना भी कम मार्क्स आता है ना, तो काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाता है। काउंसलिंग करेंगे अच्छे से तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों मैट्रिक में फॉर्म भरा जाता है, तो आप दोनों का फॉर्म भरिएगा, काउंसलिंग दोनों का कीजिएगा। काउंसलिंग का भी गाइड वाला वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा। तो आप किस में एडमिशन लेते हैं, अगर आपको एक फॉर्म भरना है और जल्दी नौकरी लेना है तो मैं बोलूंगा कि आईटीआई, सीधा आईटीआई भर लीजिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, कंफ्यूज हैं कि मैं पैरामेडिकल की तरफ जाऊं और आईटीआई की तरफ जाऊं, देखिए पैरामेडिकल और आईटीआई में ये डिफरेंस हो गया कि आईटीआई जो है टेक्निकल बेस्ड है, पैरामेडिकल भी टेक्निकल बेस्ड है। लेकिन पैरामेडिकल जो है वो आपको मेडिकल सेक्टर होता है और यहाँ इंजीनियरिंग सेक्टर में हो जाता है। टेक्निकल फील्ड का जो वैकेंसी आता है उसमें आईटीआई के स्टूडेंट्स जाते हैं। तो पैरामेडिकल आप कोर्स करते हैं तो आपको 2 साल 3 साल इसमें लगता है। उसके बाद वैकेंसीज का जो संभावना होता है इसमें पैरामेडिकल में काफ़ी कम होता है, पर ईयर नहीं आता है पैरामेडिकल का। जीएनएम एएनएम का अगर आता भी है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सबसे पहले आता है, और परमानेंट वाला जो वैकेंसी आता है 3 साल 4 साल 5 साल पे आता है। तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप फीमेल है या मेल है, तो अगर फीमेल कैंडिडेट आईटीआई कर लेते हैं तो 100% आपका आईटीआई करने के बाद रेलवे में, बिजली विभाग में और बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ आईटीआई पे फॉर्म आईटीआई के लिए एलिजिबल होते हैं। तो फीमेल है, आईटीआई आप कर लेते हैं तो आपका चांस फार बेटर हो जाएगा, बिहार पुलिस से बेटर हो जाएगा आपका, मतलब ये सोच लीजिए काफी अच्छा हो जाएगा। और बिहार पुलिस जैसा इतना मेहनत भी नहीं करना होगा आपको, उस तरह का ड्यूटी भी नहीं करना होगा। रेलवे में बहुत अच्छा वैकेंसीज है, और मैंने बहुत सारे फीमेल को देखा है आईटीआई करने के बाद, गर्ल्स को देखा है आईटीआई करने के बाद कि वो अच्छे पोजीशन में रेलवे में जॉब कर रहे हैं, बिजली विभाग में जॉब कर रहे हैं। और आपका कम मार्क्स भी होता है, कम मार्क्स मतलब आपका कट ऑफ कम जाता है। आईटीआई पे ऐसे भी आप देखेंगे तो जो संख्या है फीमेल का आईटीआई करने का वो काफ़ी कम है, मतलब मेल के कैंडिडेट के अपोजिट है। और वैकेंसी जो होता है आपको पता ही है कि वैकेंसी गर्ल्स का और मेल का वो अलग अलग डिवाइड होता है, तो उसमें आपको बेनिफिशियल हो जाता है अगर आईटीआई कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फीमेल हैं
और कंफ्यूज हैं तो आईटीआई कर लीजिए, जल्दी आपको जॉब चाहिए। तो पैरामेडिकल भी खराब नहीं है, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैरामेडिकल खराब नहीं है। हाँ, इसमें जॉब का चांसेस जो है आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसमें यह है कि आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्स करते हैं तो खुद का भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी अंडर सुपरवाइजर मतलब डॉक्टर के अंडर में रहना होता है या हॉस्पिटल में रहना होता है। तो उस तरीके से अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो यहाँ आपका ये बेटर हो जाता है। आईटीआई के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो मैट्रिक, पैरामेडिकल के इंटर, साइंस और आर्ट्स दोनों वाले। आर्ट्स फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर दें, पॉलिटेक्निक के लिए सिंपल मैट्रिक पास। ये डिटेल्स था लगभग मैंने क्लियर कर दिया। पॉलिटेक्निक और आईटीआई मैट्रिक पास स्टूडेंट्स हैं तो पॉलिटेक्निक में भी, पॉलिटेक्निक के ऊपर भी बहुत सारे वैकेंसीज आता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आता है, परमानेंट भी आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आता है रेलवे में देखा जाए, ग्रुप डी, रेलवे ड्राइवर, बिजली विभाग में टेक्नीशियन का बहुत सारा वैकेंसीज है जो आप आईटीआई पे कर सकते हैं। इंटर वाले स्टूडेंट्स, मतलब वैसे स्टूडेंट जो कंफ्यूज होंगे कि आईटीआई करें या पीसीएम इंटर करें, तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आपको जॉब का जल्दी रिक्वायरमेंट है तो आईटीआई कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आईटीआई करने के बाद आप इंटर नहीं कर सकते, सिर्फ आपको 2 पेपर देना होता है लैंग्वेज का, वो आपको मौका मिलता है। आप जैसे ही आईटीआई पास किए उसके जस्ट 1 से 2 महीने के बाद फॉर्म भरा जाता है। इंटर बिहार बोर्ड से आपको इंटर का डिग्री मिल जाएगा, आईटीआई के सर्टिफिकेट के बेस पे सिर्फ 1 पेपर देता है और उसी ईयर में मिल जाएगा। तो आपका आईटीआई के साथ साथ इंटर भी हो जाता है। तो फुल प्रोसीजर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इतना गाइड करूंगा आपको कि आपको कहीं किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसा ही अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता हूं। वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड लक।